अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, एजिंग आप सबको पता है कि हर एक के साथ है। इट इज़ अ नेचुरल प्रोसीजर। वक्त के साथ साथ हमारा फेस, हमारा जिस्म एज करता है और उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सिर्फ उनको हम निग्लेक्ट करते हैं और मोस्टली फोकस अपने फेस को ही करते हैं, बाकी और बॉडी और चीज़ों को हम देखते तक नहीं है। तो आज हम इसी चीज़ों पे बात करेंगे कि किस तरह से कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं जो कि एंटी एजिंग होती है। अगर हम उन चीज़ों का ख्याल रखें तो हमारी एज जो है ना वो तो रुकती नहीं है, लेकिन फेस पे, जिस्म पे जो एजिंग होती है उसको वो डिले कर सकती है। सो कॉपी पेंसिल पकड़ ले, और बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो ख्याल नहीं रखती इन चीज़ों का, जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसको नोट डाउन कर ले और अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं कि आज से मैंने ये सब हैबिट्स नहीं करनी जो कि मेरी एजिंग को फास्ट बना रही हैं। सो आज हम उसी चीज़ पे बात करेंगे कि किस तरह से एंटी एजिंग को हम अपनी लाइफ का मकसद बना सकते हैं और अपने आप को मतलब एजिंग से रोक सकते हैं, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारी एजिंग को फास्ट करता है और कौन कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जिसको हम अपना के अपनी एजिंग को स्लो डाउन कर सकते हैं, क्योंकि रुक तो सकती नहीं, इट्स रियलिटी। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले चीज है अपने हाथों और अपने नेक का जो है ना वो प्रोटेक्ट करना है। लेकिन मोस्टली हम खवातीन क्या करती हैं, सिर्फ फेस पे फोकस्ड होता है, सिर्फ फेस की तरफ देख रही होती है कि अच्छा जी फेस जो है ना उसको ही हमने करना है और उसी से हम अच्छे लगेंगे। लेकिन नहीं, हमारी जो फेस पे फैट होता है लेकिन हमारी नेक पे और हमारे हाथों पे फैट नहीं होता, और इस पे एजिंग तेजी से नजर आना शुरू होती है। तो उसके लिए बेस्ट चीज क्या है, जब आप अपने फेस पे सनब्लॉक लगा रही होती हैं, मॉइस्चराइजर लगा रही होती हैं, वो ही अपने नेक पे और वो ही अपने हाथों पे भी लगाएं। क्यों? क्योंकि हमारी ये स्किन डेलिकेट है, इसके नीचे बहुत ज्यादा फैट भी नहीं होता, गर्दन के नीचे भी बहुत ज्यादा फैट नहीं होता। तो इसी एक तरीके से हम अपने गर्दन को और हाथों को एजिंग से रोक सकते हैं। सो जो भी मॉइस्चराइजर आप लगा रही हैं अपने फेस पे, उसी को अपने हाथों पे भी लगा लें, अपनी नेक पे भी लगा लें। साथ के साथ जो सनब्लॉक होता है उसको भी इसी तरह नेक और हाथों पे जरूर लगाएं। इवन बहुत सारे एंटी एजिंग या एसपीएफ वाले जो है वो लोशंस भी मिलते हैं, तो उसको भी आप लगा सकते हैं अपने हाथों पे, अपने नेक पे, क्योंकि उसमें जो है ना एसपीएफ होता है, मतलब उसमें सनस्क्रीन होती है। तो वो आप अपनी बॉडी पे, हाथों पे, पूरे पे लगाएं और उससे अपने मतलब नेक को और हाथों को एजिंग से बचाएं। फिर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोग अपने फेस को बार बार टच करते हैं, बार बार। आप उनसे बात भी कर रहे थे ना, तो उनका हाथ कभी किधर मुंह पे लग रहा होता है, कभी किधर मुंह पे लग रहा होता है। उसमें क्या होता है, आपके हाथों में कि जो ऑयल्स होते हैं ना पोर्स में, और बैक्टीरिया जो होते हैं, हाथ सबसे ज्यादा यूज होते हैं घर में। जब आप अपने काम कर रही होती हैं, उससे अगर आप अपने फेस को टच करेंगी बार बार, तो वो बैक्टीरिया एंड ऑयल आपके फेस पे जाएंगे और क्या होगा, ब्रेकेज होगी आपकी स्किन में, आपकी एक्नी निकलेगी और आपकी स्किन जो है ना वो डिस्कलरेशन स्टार्ट हो जाता है। सो कोशिश करें कि बार बार अपने फेस को मत टच करें। सुबह जब आपने फेस वॉश किया, मॉइस्चराइजर लगाया, डे का रूटीन की, दैट्स इट। उसके बाद ना, हाँ, अगर कभी कोई इचिंग हो रही हो, हल्की सी कुछ हो तो ठीक है, अदरवाइज प्लीज डोंट टच योर फेस ऑल द टाइम। कुछ खवातीन जो होती है ना वो अपने माथे को इस तरह करके बैठी हुई होती हैं, और उससे क्या होता है, उनकी अर्ली लाइंस बनना शुरू हो जाती है माथे पे। सो टेंशन रखी हुई होती है उन्होंने अपने चेहरे पे। प्लीज ऐसा मत करें, इट कैन इंक्रीज लाइंस ऑन योर फेस, रिंकल्स इसी तरह आते हैं जब आप अपने चेहरे को ना टेंस करके या उसको जो है ना टेंशन रख के, आप इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ना कि अपने उस फीचर्स को टेंशन में रखना, तो क्या होता है कि वहां लाइंस बन जाती है, और लाइंस जो है ना वो मेन चीज है इन एजिंग। सो आज से आपने कोशिश करनी है अपने फेस को रिलैक्स रखें। प्लीज रिलैक्स योर फेस। उसको जरूरत नहीं है कि आप हर वक्त जो ना शक्ल बना के बैठी रहे। धूप में जाती प्लीज ग्लासेस पहन के जाया करें, क्योंकि धूप पे जाने से ना आप अपनी आंखों को यूं करती हैं, यहाँ पर भी लाइंस आती है, यहाँ पर भी लाइंस आती है। सो कोशिश करें कि ग्लासेस पहने, सन ग्लासेस, जब आप बाहर जाते हैं। एंड अपने फेस को टेंस मत रखें, उस पर टेंशन मत रखें। आपका फेस ग्लो करेगा, अच्छा लगेगा और लाइंस नहीं होंगी।
फिर है अपने पिलो केसेस को फ्रीक्वेंटली वॉश करें। जब आप अपने पिलो केसेस को, ये तकिए के कवर को फ्रीक्वेंटली वॉश करती हैं, उसमें बैक्टीरिया होता है, उसमें डस्ट होती है, उसके आपके फेस से निकले हुए बहुत सारे मतलब ऑयल्स निकलते हैं, सीबम निकलता है, वो आपके रात को आपके तकिए पे लगता है। सो जब आप ये सब कुछ इग्नोर कर देती हैं और तकिए पे सालों एक ही बेडशीट लगी हुई होगी या तकियों पे एक ही कवर होगा, इवन अगर आप डबल कवरिंग करती हैं ना, तो नीचे वाले कवर को भी आप वंस अ वीक धो लिया करें और चेंज कर दिया करें। उससे क्या होता है कि आपका तकिया फ्रेश होता है और वो बैक्टीरिया दोबारा आपके फेस से नहीं लगता, वो डस्ट नहीं लगती और आपके चेहरे पे दाने, पिंपल्स एंड डिस्कलरेशन ये सब कुछ नहीं होगा। सो ट्राई करें कि अपने पिलो केसेस को एक हफ्ते में नहीं तो प्लीज 10 दिन में जरूर धो लिया करें। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब आपको मैंने एक दफा पहले भी बोला था पॉस्चर का, सिर्फ पॉस्चर इस तरह बैठे रहने के लिए नहीं होता। इवन इफ यू आर यूजिंग योर फोन, हमारी गर्दन क्या होती है, यूं करके झुकी हुई होती है और उससे क्या होता है हमारी नेक पे लाइंस आती हैं। सो अपना पॉस्चर, अपने फोन को यूं सामने डायरेक्ट रखें कि आपका फेस नीचे की तरफ ना जाए, स्ट्रेट हो, आपको कोई चीज नजर आ रही है आपके आई के कांटेक्ट के, मतलब बिल्कुल एंगल के मुताबिक। अगर आप ये करेंगे कि नीचे सर रख के आप फोन यूज करती रहेंगी, उससे आपके लाइंस पड़ेंगी और ये फिर बहुत मुश्किल से जाती हैं, आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा टू रिमूव दीज लाइंस। सो बेस्ट क्या चीज है कि फोन को स्ट्रेट सामने एंगल पे रखिए। इवन यू आर रीडिंग सम बुक और कुछ भी हो, उसको सामने एक अपने आंखों के एंगल के साथ रखिए। ब्राइट एंड कलरफुल किस्म के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और वो क्या करते हैं, आपकी स्किन को एज होने से रोकते हैं। सो आज से आपने देखना है कि आपने कलरफुल से फ्रूट्स खाने हैं, आपने सैलड्स के बोल खाने। सीरियसली इट विल रिड्यूस योर वेट एंड इट विल गिव यू अ वेरी प्लम्पी फ्रेश स्किन। सो आपने सलाद में टमाटर डालें, खीरा डालें, कितने ब्राइट कलर्स के हैं ना। कैप्सिकम जो होते हैं ना, वो कलर वाले अगर मिलते हैं, क्योंकि एक्सपेंसिव चीज़ है, लेकिन आप अगर अपने आप से मोहब्बत करती, थोड़े से पैसे बचा ले। आई थिंक आई डोंट रिमेंबर 800 रुपये किलो था, तो 8 किलो तो बहुत ज़्यादा होता है ना। अगर आप 400-500 रुपये के मतलब 2-3 ही ले लेंगे, 4 ले लेंगे, उसी को आप यूज़ करें, एक अच्छे खासे 10 दिन आपकी जो है ना वो सैलड में वो डल सकते हैं। सो जितने ब्राइट किस्म के जो है ना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनको खाएं, वो आपकी एजिंग को पॉज करता है, डिले करता है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। सो आज से आपने कोशिश करनी है कि आपने कलरफुल से वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाने। फिर जो होता है ना, जैसे स्किन केयर की जो रूटीन है उसमें स्टेप्स हैं और वो 13 हैं और 14 है और 15 है, तो उससे बहुत बेहतर है कि आप अपनी स्किन केयर की रूटीन को सिंपल रखें। सिंपल लाइक पहले फेस वॉश कर लिया, टोनर लगा लिया, एक सिरम, एक नाइट क्रीम, और सुबह के टाइम फेस वॉश किया, टोनर लगाया, सिरम लगाया, सनब्लॉक लगाया, डे क्रीम। आई थिंक 4-5 स्टेप्स आर मोर देन इनफ। बहुत ज्यादा जो डबल क्लिनजिंग और ये वो होता है ना, डबल टोनिंग, वो आपकी स्किन के बैरियर को खराब करती है, तो वो चीज आपको फायदा देने की जगह क्या करता है, नुकसान देना शुरू कर देता है। सो नेवर गो फॉर सो मेनी स्टेप्स इन स्किन केयर, ऑलवेज गो फॉर सिंपल वन। हाँ, आपको अपना स्किन टाइप पता होना चाहिए कि मेरा स्किन टाइप ऑयली है, सेंसिटिव है, या कॉम्बिनेशन में है या ड्राई है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्किन केयर करें। बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल, हार्श किस्म के क्रीम्स अपने फेस पे मत लगाएं, आपके फेस को फायदे की जगह नुकसान देगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं बालों की। जैसे हम अपनी बॉडी को जो है ना हाइड्रेट करते हैं, इसी तरह हमें हमारे बालों को भी हाइड्रेशन की जरूरत होती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, एज के साथ साथ आपके बाल रूखे, बेजान, बेरौनक से होना शुरू हो जाते हैं। उसके लिए बेस्ट क्या है, अपने बालों पे मास्क लगाएं, हेयर मास्क लगाएं, होम मेड बनाएं। भाई केला इज द बेस्ट हेयर मास्क। मैंने अपने बालों पे इतनी दफा लगाती हूँ, मेरे बाल इतने सॉफ्ट हो जाते हैं। जिस दिन मैंने केला लगाया होता है, केले को बस मैश करें, स्पेशली वो वाला केला लें थोड़ा सा जो राइप होता है, आप अपने बालों पे लगेंगे। हाँ, निकलते हुए थोड़ा सा टाइम लगाएगा, बट वो आपके बालों को नरिश करेगा, इतना अच्छा कर देगा। इसके अलावा भी इतने किस्म के, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है मुझे जरूर बताइएगा। मैं अपने होम रेमेडीज जो मैं यूज करती हूँ, आई विल शेयर दोज होम रेमेडीज विद यू। तो अपने बालों पे जब आप वो मास्क वगैरह लगाती हैं, उससे क्या होता है, आपके बाल नरिश होते हैं, मॉइस्चराइज्ड होते हैं। फिर क्या होता है, आपके बालों में जो है ना जान आती है,
हाइड्रेटेड फील होते हैं। इसी तरह आप अपने बालों को शैम्पू करने के बाद कंडीशनर का यूज जरूर किया करें। और उसके अलावा ऑयलिंग, ऑयलिंग देखें इज मस्ट। ऑयलिंग जब भी आपने नहाना हो ना, आधा घंटा पहले अपने बालों को गर्म करके तेल को ना अपने बालों पे, जड़ों पे अच्छे से बालों के एंड्स तक लगाएं, छोड़ दें आधा पौना घंटा, उसके बाद वॉश करें। ये क्या करता है, ये आपके बालों को नरिश करता है एंड हाइड्रेटेड रखता है। अब ये चीज जो कि मेन मुझे लगता है कि मसला है विद एवरीवन, दैट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस आपके चेहरे पे नजर आना शुरू हो जाता है। जब आपने कभी नोट किया होगा, जब आप बहुत परेशान होते हैं आपके चेहरे पे वो लग रहा होता है, तो क्या करता है वो आपके चेहरे पे टेंशन क्रिएट करता है, आपके इनर जो ऑर्गन्स होते हैं ना उनको डैमेज करता है। स्ट्रेस इतनी बुरी चीज है, मैंने लास्ट व्लॉग भी आपको बना के दिया था जिस पे कहा था कि प्लीज डोंट टेक स्ट्रेस। स्ट्रेस आप यू कांट इवन इमेजिन वट स्ट्रेस कैन डू, कितना खतरनाक है स्ट्रेस लेना। आई स्टिल रिमेंबर वंस मेरा किसी चीज पे मूड ऑफ हो गया था तो मेरी किडनी में पेन शुरू हो गई, एंड देन आई रियलाइज के स्ट्रेस कैन अटैक योर किडनी, योर ऑर्गन्स, योर आईज, योर हार्ट। हमेशा आपने ड्रामा मूवीज में देखा होगा ना कि जब बहुत टेंशन वाली बात होती है तो जेंट्स जो होते हैं बेचारों को हार्ट अटैक के मसले हो जाते हैं। क्यों? स्ट्रेस आपकी जान का दुश्मन है। सो प्लीज डोंट टेक स्ट्रेस। स्ट्रेस कैन डू हार्मफुल, इट कैन डू एनी हार्म टू यू। आपकी बॉडी, आपके फेस को आप जब इतना डैमेज कर सकता है तो आपकी क्या ब्यूटी नहीं खराब कर सकता। तो अब इस चीज को आपने तहिया बना लेना है कि मैंने अपनी ब्यूटी नहीं खराब करनी, मैंने कोई टेंशन नहीं लेनी, मैंने कोई टेंशन वाली बात नहीं सुनी, मैंने टेंशन वाले लोगों से दूर भाग जाना है। जो मुझे टेंशन दे रहे हैं मुझे उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना। बस ठीक है, आप खुश रहें अपने घर में, अपने घर में खुश हूं, दैट्स इट। ये होना चाहिए फॉर्मूला। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, टेंशन लेने से बहुत बेहतर है किसी को उसका रिवेंज मत ले, बस उनको उनके हाल पे छोड़ दें, सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दें। जब आप ये सोचते हैं ना नमाज में कि बस किसी ने आपके साथ बुरा किया, आप कहें कि जी मैंने आप अल्लाह ताला या परवरदिगार आप पे छोड़ दी, दैट्स इट, खत्म। बस रिलैक्स हो जाए, अपने सर पे मत सवार करें कि वो इस तरह मतलब किया, उसने ये बोला। प्लीज, ये चीज मैं आपको 10,000 दफा बोल चुकी हूँ, डोंट टेक टेंशन, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इन योर बॉडी। फिर है अपनी आईब्रो को आप जो है ना अच्छा सा शेप दे दें। अगर जिन्होंने नहीं करना, देखिए आई नो अब बहुत सारे नीचे मैसेजेस आ जाएंगे, आप कह रही हैं कि आईब्रो को प्लक करवाएं। मैं आईब्रो प्लक नहीं करती, दिस इज समथिंग नेचुरल, ठीक है। मैं सिर्फ उनको बता रही हूँ जो करते हैं, इफ दे वांट टू डू दे कैन डू। अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना चाहते डोंट गो फॉर इट, किसी ने आपको जबरदस्ती नहीं कहा। लेकिन वेन योर आईब्रोज आर लाइक, अब मेरी तो ये नेचुरल है, मैंने आईब्रो को कभी मतलब कोई 10-12 साल कभी अभी इसको टच ही नहीं किया, 10-12 साल पहले किया था। थोड़ी बहुत जो बाल होते थे मैं उसको रिमूव करती थी, अभी तो वो भी जरूरत नहीं पड़ती मुझे, क्योंकि एक तो मेरे बालों का कलर बहुत लाइट है, तो वो नजर हो भी तो वो आप लोगों को नजर नहीं आएंगे। सो इट इज नेचुरल थिंग, मेरी नेचुरल है। आप लोग अगर करते हैं और जो लोग इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि नहीं करनी चाहिए, डोंट गो फॉर इट। बट ये एक टिप है, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुसलमान नहीं हैं, वो डिफरेंट रिलीजन से भी ताल्लुक रखते हैं, सो इट कैन बी फॉर देम टू। सो प्लीज रिलैक्स, एकदम ना मेरे पर बोर्ड चाड़ मत कर दीजिएगा। सो मैं आपको अपना बता रही हूँ कि मैं प्लकिंग नहीं करती। तो वो लोग जो उनको फील होता है कि बहुत मोटी आईब्रो है, एक अच्छी सी आप शेप दे दे अपनी आईब्रो को और यू विल लुक यंगर। I hope it's very much clear. फिर है बहुत ज्यादा मेकअप will make you look older. आप मतलब हाँ ठीक है, आप शादी पे जा रही हैं, आपको लगता है कि वहां पर मुझे डार्क मेकअप करना चाहिए, गो फॉर इट। बट डेली बेसिस पे इफ यू आर डूइंग जॉब, और घर पे भी हैं, इवन अभी मैं अपने घर पे भी मैं यही मेकअप करती हूँ, दिस इज माई सेटल टाइप का सिग्नेचर मेकअप। मैं आप लोगों के सामने भी ऐसी होती हूँ, मैं बाहर भी जाती हूँ ये वाला मेकअप करती हूँ, मैं किसी शादी पे भी जाऊँ तो मैं यही मेकअप करती हूँ, थोड़े से ग्लिटर लगा लेती हूँ, दैट्स इट। मेरा यही मेकअप है, मैं बहुत ज्यादा मेकअप नहीं करती, मतलब बहुत ज्यादा हार्श कलर्स नहीं यूज करती। सो जब आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा मेकअप कर लेना से आप अच्छे लगेंगे, एक तो वो आपकी स्किन के
पोर्स क्लॉग करेगा, उससे क्या होगा, आपकी एक्नी प्रोन स्किन बन जाएगी। दूसरा, आप अपनी एज से बहुत बड़े लगते हो। आपने छोटे बच्चों को देखा है ना, 14 15 16 ईयर्स की बच्चियां जब बहुत डार्क मेकअप करती हैं वो 25 24 ईयर्स की लगती हैं। सो नेचुरल मेकअप लगाएं, खुद भी अपने बच्चों को भी बोलें, और बहुत हार्श किस्म के डार्क कलर्स मत लगाएं, वो आपको एजेड बनाता है, आपकी स्किन को एजेड एक तो कर भी रहा होता है स्लोली एंड ग्रेजुअली, दूसरा आपको अपनी एज से बड़ा दिखाता है। सो ऑलवेज गो फॉर वेरी सॉफ्ट मेकअप जहां पर आप डिसेंट लगे, अच्छे लगे, प्यारे लगे। हाँ जी, अब बात करते हैं बैलेंस डाइट की। चाहे आप पुट ऑन कर रहे हो, चाहे आप रिड्यूस कर रहे हो वेट, आपके लिए बैलेंस डाइट का होना बहुत जरूरी है। देखिए, जब अगर आपको होता है ना कि मैं क्रैश डाइटिंग करूंगी, क्रैश डाइटिंग आपकी स्किन को वो तबाही मचाता है ना आपकी स्किन की, कि आपकी सोच है। क्यों? क्योंकि जब क्रैश डाइट हो रही होती है ना, आप पानी भी सही नहीं पी रहे, आप खाना भी सही से नहीं खा रहे, और आपको क्या है, आपको जल्दी पड़ी हुई है। क्रैश डाइटिंग जल्दी वालों को ही होता है। तो उसके बाद क्या होता है, आपकी स्किन कितने डैमेज हो जाती है, आपकी सोच है। मतलब कुछ लोग वेट रिड्यूस करने के बाद एजड लगना शुरू हो जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट कम हो, आपको बैलेंस डाइट करनी है, आपको गुड फैट्स लेने हैं, आपको नट्स एंड सीड्स लेने हैं, आपको प्रोटीन अपनी फूड में बढ़ाना है, क्योंकि सबसे पहला फेस पे ही अफेक्ट पड़ना शुरू होता है जब आप रिड्यूस करते हैं वेट। तो बेस्ट क्या है, अगर आप बैलेंस डाइट लें, आप अंडे भी लें, आप दालें भी लें, आप चिकन भी लें, आप गोश्त भी खाएं, आप मतलब सारी चीजों की बस क्वांटिटी कम कर दें और अपना वर्कआउट करें। दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। अगर आप खाएंगे नहीं और अपना वर्कआउट करेंगे, तब आपके चेहरे पे नजर आएगा। आप कुछ खाएंगे भी नहीं, वर्कआउट भी नहीं करेंगे, पानी भी नहीं पिएंगे, वो भी आपके चेहरे पे नजर आएगा। सो बेस्ट है बैलेंस डाइट। आज से आपने सोचना है कि ओके, मैं अगर ये डाइट कर रही हूं, इसका मुझे क्या फायदा है, मुझे किस तरह से अपने सुबह का नाश्ता, अभी तो आजकल सहरी चल रही है, सहरी में मुझे कोई मुरगन गजाएं नहीं खानी, बेस्ट है अंडे उबाल के खा लें, नट्स खा लें, कॉफी पी लें, साथ में अगर बहुत है तो शामी कबाब खा लें, अगर बहुत है तो एक ब्रेड स्लाइस। मैं तो ब्रेड स्लाइस आई थिंक 5 महीने इस महीने से खाया भी नहीं है। और वैसे और अफ्तारी के टाइम आई ऑलवेज ईट बॉइल्ड एग्स, 2-3 बॉइल्ड एग्स मैं सबसे पहले खाती हूँ खजूर के बाद। सो अपनी डाइट को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। प्रोटीन्स आर मस्ट। सो ऑलवेज थिंक कि मैंने खूबसूरत लगना है वेट रिड्यूस करने के बाद, एजड नहीं लगना। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज योर ओरल हाइजीन। ओरल हाइजीन में आपके दांत, आपके मुंह का अंदर का पूरा एरिया आता है। सो बेस्ट क्या होता है, आप अपने दांतों को हर खाने के बाद एक दफा ब्रश कर लिया करें। आपके दांत बिल्कुल क्लीन भी रहेंगे, साफ भी रहेंगे, आपको एम्बैरेसमेंट भी नहीं होगी। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, 6 से 8 महीने में एक दफा अपनी स्केलिंग जरूर करा लें। मैंने लास्ट अभी जो स्केलिंग कराई थी, शायद 2 महीने पहले करवाई थी, एंड मैंने उनसे ड्यूरेशन पूछी थी। दे सेड 8 months इज मोर देन इनफ, क्योंकि जो आपके दांतों के ऊपर जो वो येलो कलर की लाइंस होती हैं, सीरियसली इट लुक्स सो बैड ऑन योर, सीरियसली स्माइल। जब आप स्माइल कर रहे हो और आपके वो दांतों के ऊपर पीले पीले लगे होते हैं, तो सोच लें कि आप कितनी बुरी लगेंगी ना स्माइल करते हुए। फिर आप कॉन्शियस होती हैं, आप स्माइल नहीं करती। सो बेस्ट चीज क्या है, हर खाने के बाद दांत ब्रश कर लेना। अफ्तारी के बाद देखिए, अभी हम इशा की नमाज पढ़ रहे हैं, आपने अफ्तारी कर ली, आपने दांत ब्रश कर लिया, वजू कर लिया, आपने फजर के बाद आपने जो है ना खा लिया, पी लिया, मतलब सहरी कर ली, उसके बाद आपने दांत ब्रश कर लिए और फिर आपने वजू करके नमाज पढ़ ली। सो द थिंग इज कि ओरल हाइजीन उतनी ही इंपॉर्टेंट है आपकी एंटी एजिंग में, क्योंकि उसके बाद आपके दांत भी निकलना शुरू हो जाएंगे। एक तो आपकी स्माइल प्यारी नहीं लगेगी, फिर आपके दांत, क्योंकि आपने प्लाक और कैविटीज को संभाल के रखा हुआ है, आपके दांतों में सब कुछ है, तो वो क्या होगा, फिर आपके दांत हिलना शुरू हो जाएंगे, उसमें कीड़े लगेंगे, वो निकालना पड़ेगा। मुझे पता है, क्योंकि मैं आता कि इतनी केयरफुल हूँ अपने दांतों के मामले में, उसके बावजूद मेरे जो है ना वो दांतों में जो है वो लग गई थी, मतलब कैविटी, और मेरी रूट कैनालिंग हुई, फिर मेरी क्राउनिंग हुई। एक एक दांत इज वेरी एक्सपेंसिव। सो जो डेंटिस्ट है ना, आप जब जाएंगे, जो वो आपको लाखों का बिल पकड़ाता है ना, तो उससे बहुत बेहतर है अभी से अपने दांतों का ख्याल रखना शुरू कर दें।
फिर है मूव योर बॉडी। मूव योर बॉडी का मतलब ये है कि उठे, आप सारा दिन बैठे मत रहा करें, उठे वॉक किया करें। मुझसे इतने क्वेश्चंस आते हैं कैसे कर लेती थी वॉक। जब आपको अपना ख्याल रखना आप स्टार्ट करते हो ना, जिसमें किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, आप में खुद जब एक जज्बा आता है ना, तो तब आपको कोई वॉक बुरी नहीं लगती। अपनी बॉडी को मूव करें, उठें, वॉक करें, जिम ज्वाइन करें, एक्सरसाइज करें। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करता है, आपकी स्किन पे ग्लो लेकर आता है। नेवर फॉरगेट दिस। सो आपने आज से अपनी बॉडी को मूव करना है ताकि आपके चेहरे पे ग्लो आए। फिर है स्लीप। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आजकल क्योंकि थोड़े से हालात ठीक नहीं है, सो 2-3 रातों से मैं सीरियसली सो नहीं पाई और मुझे अभी पफीनेस अपनी आईज के नीचे फील हो रही है। क्यों? क्योंकि मैं न्यूज़ देख रही होती हूँ। वैसे मैं न्यूज़ की बिल्कुल खिलाफ हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अभी आपको थोड़ी बहुत न्यूज़ होनी, आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। सो क्या उससे मुझे फील हो रहा है ना कि मेरी अंडर आई बैग बन गया है और मुझे जो है ना वो स्वेलिंग भी हो जाती जब मेरी नींद पूरी ना हो। नींद पूरी ना हो दैट कैन हार्म यू लाइक एनीथिंग। मेरा तो नेक्स्ट दिमाग नहीं काम करता अगर मेरी नींद पूरी ना हो। तो मैं कोशिश करती हूँ 8 से 9 घंटे, 8 मेरा मिनिमम है से 9 घंटे। आजकल क्योंकि मेरी 5-6 घंटे की नींद है तो मुझे बड़ा वो फील होता है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। अगर दिन में नहीं टाइम मिला तो दोपहर को सो जाए, लेकिन एक ही गो की जो नींद होती है ना वो बहुत बेस्ट होती है। अफ्तारी के बाद, सीरियसली इशा के बाद आई एम इन माई बेड, मैं सो जाती हूँ। लेकिन बस जैसे कि मैंने आपको बताया, हालात अल्लाह ताला सब, पाकिस्तान, हर पूरी दुनिया पे, ईरान, हर एक पे रहम करे बस। सीरियसली इट्स अ टेंशन वाला टाइम। बट मैं आप लोग को चेयर अप कर रही हूँ कि अपनी नींद आपने पूरी करनी है और खूबसूरत लग रहा है, जो कि हर औरत का मुझे लगता है हक है कि वो खूबसूरत लगे। फिर एक चीज, ओ माय गॉड, अपने आप को सन से प्रोटेक्ट करें। जॉब जो करने वाली खवातीन है ना, स्पेशली मैं उनको बोल रही हूँ, वो बहुत ज्यादा धूप में जाती हैं, प्लीज हैट पहन लें, कुछ नहीं होता। हैट पहने, सनस्क्रीन लगाएं और अपने हाथों पे भी लगाएं, क्योंकि ये आपकी स्किन को ड्राई करता है, फिर आपकी जो है ना लाइंस बनती हैं। तो प्लीज आपने एक काम करना है, आपने आज से सनस्क्रीन लगाना है, आपने धूप में हैट पहननी है और कोशिश करें कि साए में खड़े हो। इवन आप घर पे भी हैं, सो बहुत ज्यादा धूप वाले टाइम पे जो है ना आप बैल्कनीज में ना जाएं, लॉन में ना जाएं। हाँ, शाम को जब धूप ढल रही होती है आप जाएं, इंजॉय करें। मैं बहुत अर्ली जाती हूँ, सब धूप नहीं निकली हुई होती, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ अपना वो मॉर्निंग का टाइम। थोड़ी देर की धूप, 5-10 मिनट इज मोर देन इनफ, बट नॉट मोर देन दैट, क्योंकि इट कैन डैमेज योर स्किन लाइक एनीथिंग। सो अपने आप को धूप से बचाना है, अपनी स्किन को धूप से बचाना है, अपनी खूबसूरती को धूप से बचाना है, क्योंकि आपकी एजिंग को फास्ट करता है धूप। फिर है, आप जैसे ही फेस वॉश करती हैं उसके बाद मॉइस्चराइजर लगा लिया करें। कोशिश करें हल्की सी जो स्किन गीली होती है ना उसके ऊपर, और अगर बॉडी पे लोशन लगा लें जिस वक्त आप नहाते हैं, उसके बाद आपके वॉशरूम में एक जो है ना वो लोशन होना चाहिए। जैसे ही नहा लिया वहीं पर आपने अपनी पूरी बॉडी को लोशन लगा लिया। वो क्या करता है, वो आपकी जो बॉडी के जो मॉइस्चर्स है उसको लॉक कर देता है। तो आपकी बॉडी, सिर्फ आपका फेस नहीं है, आपके हाथ नहीं है, आपके पैर नहीं, आपकी बॉडी आपके जिस्म का पार्ट है, तो उसको एजिंग से रोकने के लिए मॉइस्चराइज करें, ताकि उसका जो मॉइस्चर है उसको वो लॉक कर देता है, जो भी आप मॉइस्चराइजर लगा रही थी। तो बॉडी लोशन शुड बी इन योर वॉशरूम। फिर है लिप का ख्याल रखना। किसी ने मुझे कहा आपने लिप फिलिंग कराई है? नहीं, मैंने नहीं कराई, मैंने अभी तक नहीं कराई, पर जब मैं कराऊंगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगी जरूर। तो लिप जो है ना, लिप की ऐसी, मैं तो अभी मजाक करी थी लिप फिलिंग वाला, हाँ मैंने नहीं कराई हुई, मेरे नेचुरली ही मोटे लिप्स। लेकिन अगर मैं इसको मॉइस्चराइज नहीं करूंगी ना तो क्या होगा, ये सुकड़ने शुरू हो जाएंगे और फिर कभी भी ऐसे प्लम्पी नहीं लगेंगे। सो लिप बाम रात को सोने से पहले, सुबह फेस वॉश करने के बाद अपने लिप्स को आपने मॉइस्चराइज करना है। क्यों? क्योंकि ये आपके जो लिप्स होते हैं, जब आप इसको मॉइस्चराइज नहीं करते हैं, आपने देखा होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सुकड़ने लगते हैं लिप्स, उसमें मॉइस्चर ही नहीं होता। तो अपने लिप्स को प्लम्पी एंड खूबसूरत, क्योंकि ये आपकी यूथफुल फेस पे लिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो पिचके से होंगे और आप उसका ख्याल नहीं रखेंगे, फ्लेकी होगा, उसकी स्किन निकल रही होगी, तो क्या होगा, आप
आपके फेस पे एजिंग नजर आएगी। सो आज से आपने काम करना है कि जब भी आप अपना फेस वॉश करती हैं तो एक लिप बाम अपने पास रखें, अपने बैग में रखें, फौरन उसको लगा लिया करें ताकि आपके लिप्स जो हैं वो प्लम्पी हो, ड्राई ना हो, फ्लेकी ना हो, मतलब पिचके हुए ना लगे। फिर है दिन में 2 से 3 मिनट के लिए ना, जब भी आप बैठी हो जैसे कोई ड्रामा देख रही हो तो डीप ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीदिंग आपके ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करता है, आपकी स्किन पे ग्लो लेकर आता है। जब भी ड्रामा देख रही होती है ना, टाइमर नोट कर लें कि आपने 5 तक काउंट करते हुए इनहेल करना है, फिर रोकना है 5 सेकेंड और फिर उसके बाद आपने एक्सेल करना है 5 सेकेंड में। तो उससे क्या होगा कि डीप ब्रीथ से आपका, जैसे कि मैंने बताया, इट विल गिव अ ग्लो ऑन योर फेस। सो आज से आपने डीप ब्रीदिंग नॉर्मली भी बैठे हुए करनी है। अच्छा, ये चीज देखिए, आई एम डायबिटिक, मैं शुगर नहीं लेती, बिल्कुल भी नहीं लेती, लेकिन बहुत से लोगों को डायबिटीज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो शुगर इनटेक ऐसे करते हैं ना, चाय में 4 चम्मच चीनी, मतलब स्वीट्स, शुगरी स्टफ, डिजर्ट्स, हर चीज। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन यूथफुल लगे ना, तो ये शुगर को छोड़ दें प्लीज। बहुत सारी अनहेल्दी चीजें हम खाते हैं क्योंकि ये आपके जिस्म में जो कोलेजन होता है उसको ब्रेक करता है। शुगर आपकी कोलेजन को ब्रेक करता है, उससे क्या होता है, आपकी स्किन जो है ना वो एजड लगना शुरू हो जाती है। सो आज से आपने काम करना है, शुगर मत ले। शुगर निरा फसाद है सीरियसली आपकी बॉडी का। शुगर हर चीज को जाके ट्रिगर करता है। तो आज से आपने चीनी, मैं बिल्कुल चाय पीती हूँ, आप लोग मुझे देखते हैं, बहुत हुआ तो मैं एक रोगानी का पीस ले लेती हूँ। दैट इज व्हाट आई ईट विद माई टी, वो भी अफ्तारी के बाद। वरना मैं कोई भी शुगरी स्टफ नहीं खाती, बिल्कुल भी नहीं खाती। अगर आप थोड़ा बहुत कुछ खा रहे हैं तो उसको थोड़ा सा, उसकी क्वांटिटी कम कर दें। यू नो, पोर्शन कंट्रोल करना इज मस्ट फॉर योर स्किन। तो जब आप उसमें शुगर को भी कंट्रोल कर लेंगे, उसको नहीं खाएंगे, तो आपकी स्वेलिंग, जो सुबह उठते हैं आपके चेहरे पे ऐसे पफीनेस फील होती है, उसमें ये सारी चीजें फैक्टर्स होती हैं जो कि आपकी स्किन को एजेड बनाती है। तो चीनी उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है कोलेजन ब्रेक करने में। सो आप नहीं चाहते ना कि आपकी स्किन जो है ना वो डल लगे, एजेड लगे, तो कोलेजन को, और उसके लिए आपने आज से चीनी का इंटेक कम कर देना है। फिर है अपने वार्डरोब। देखिए अभी तो हम स्किन और इसकी बात करें, लेकिन वार्डरोब को भी ना सिंपल रखें, ऐसा रखें वो कपड़े पहने जो आपकी एज के अकॉर्डिंगली हो, या अगर आप पे अच्छे लगते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत से लोग अपने एज अकॉर्डिंगली कपड़े नहीं पहनते, अपने कॉम्प्लेक्शन अकॉर्डिंगली कपड़े नहीं पहनते। उनको जो नियॉन कलर भी अच्छे लग जाते हैं वो कहते हैं बस ठीक है हम ये पहन लेंगे। तो वो क्या होता है, आपको ना अजीब सा फील कराते हैं। सो और वो लगते भी अजीब से। सो आज से आपने ये देखना है कौन सा कलर मुझ पे सूट करता है, कौन सा कलर मुझे सूट नहीं करता। सो आई शुड गो फॉर दिस कलर और नॉट। मुझे पता है कि मुझे कौन से कलर सूट करते हैं। आई ऑलवेज गो फॉर सच कलर्स। अपने वार्डरोब को मैंने सिंपल रखा हुआ है, इट्स इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। आई वेयर, जो कपड़े मैं पहनती हूँ आप लोगों को नजर आता है। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत सारी प्रेजिंग भी मिलती है। सो आइडेंटिफाई करना होता है, देखना होता है क्या चीज मुझे अच्छी लगेगी, कौन सी चीज मुझे अच्छी नहीं लगेगी, उसी के अकॉर्डिंगली चले। डिसेंट सा वार्डरोब रखें कि जो आपको अच्छा लगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज अपनी सेल्फ केयर को रेगुलर बेसिस पे चेक करें, कौन सी चीज छूट गई है, कौन सी चीज रह गई है, किस पे मुझे काम करना है, कौन सी चीजों को मैंने एलिमिनेट कर देना है। स्ट्रेस नहीं लेना, खुश रहना है। ये सारी चीजें मेरी स्किन पे अफेक्ट करेंगी और मैं एजेड लगूंगी। सो इट्स बेटर टू लुक यंगर, टू लुक फ्रेश, इंस्टेड ऑफ गॉसिपिंग, टॉकिंग, हैविंग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स अराउंड। उनको पॉज दें, दूर करें, स्क्रीन टाइम को कम कर दें। ये आपकी आंखों पे बहुत अफेक्ट करता है। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।